हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाते हैं। और मैं बहुत ही ईजी वे में मैं एक बार आप लोग को सिखा दूंगा, तो आप लोग कभी ज़िंदगी भर भी नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 तरह से कर सकते हैं। एक एसपीडीएफ के आधार पे कर सकते हैं, एक केएलएमएन के आधार पे कर सकते हैं और एक इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस के आधार पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एसपीडीएफ ये अपबाउ प्रिंसिपल के आधार पे होता है और एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अब बात करते हैं केएलएम में। केएलएमएन में जो है वो बोर-ब्यूरी स्कीम के आधार पे होता है और इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। अब इनर्ट गैस के आधार पे, इनर्ट गैस की संख्या 6 है, आपको पता ही होगा। उसके आधार पे भी हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एसपीडीएफ के आधार पे। आप एसपीडीएफ के आधार पे तभी कर पाएंगे जब उसका एनर्जी लेवल याद कर लेंगे। और एनर्जी लेवल किस तरह आता है वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप लोग आप इस वीडियो को अधिक से अधिक पसंद करेंगे और कमेंट करेंगे तो मैं जरूर एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा किस तरह से ये एसपीडीएफ आता है और किस तरह से एनर्जी लेवल बढ़ता है। चलिए, इसमें इस वीडियो में सिर्फ आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा मकसद है सिखाना। तो चलिए, सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s और लास्ट में 3d। और इससे इससे क्या होगा, आपका 30 एलिमेंट का जो फर्स्ट 30 एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से हो जाएगा। और 9, 10, 11, 12 के लिए इतना ही काफ़ी होता है। तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s। और चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन कितना, एक, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन। ये आपका जो है कक्षा को बतलाता है और ये इलेक्ट्रॉन को शो करता है और ये उपकक्षा को बतलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरा बोरॉन। बोरॉन का होता है 5, यानी 5 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी 5 हो गया। अब जैसे ही करेंगे तो सबसे पहले किस में जाएगा, 1s में। और s में कितना जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2। फिर जाएगा, देखिए यहाँ पे 2s, तो 2s में भी s में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2। और गिनते भी चलिएगा, 4 हो चुका है। अब जाएगा p में, तो 2p में जाएगा और हमारा 5 करना है, तो 4 तो पहले से हो चुका है, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन जा सकता है 6, लेकिन अभी जरूरत है एक ही का, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन गया। समझ पा रहे हैं ना? उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं सोडियम की ओर। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। और जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अब टोटल हो गया 10। अब जाएगा 3s में 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से हम कैल्शियम का भी किए हुए हैं और कैल्शियम का भी आप देख पा रहे होंगे आसानी से। अब उसी तरह हम आयरन का भी किए हुए हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब जैसे इस एनर्जी लेवल के आधार पे हम सजाते हुए चलते हैं और हम इलेक्ट्रॉन को गिनते हुए चलते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे और समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप लोग भी 1 से लेकर 20 तक का प्रैक्टिस करें। अब कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें, जैसे क्रोमियम का 24, ये आपका एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्यों ऐसा होता है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मेरा मकसद है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाना। तो चलिए, अब के एल एम के आधार पे भी हम लोग बना सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला होता है 2n², जहाँ पे n जो होता है सेल की संख्या होता है, नहीं कक्षा की संख्या होता है, और के को कहते हैं पहली कक्षा। तो पहली कक्षा यानी n का मान हो गया 1, तो 2 गुने 1² यानी 2। अब ये कह सकते हैं के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, उसी प्रकार एम में 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस आधार पे करते हैं तो हाइड्रोजन का 1, पोटेशियम 19, दो सबसे पहली कक्षा में जाएगा 2, एल में जाएगा फिर 8, फिर एम में जाएगा जा सकता है 18, लेकिन 8 ही जाएगा। क्यों जाएगा, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिएगा तो मैं जरूर से एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 8 क्यों हुआ, 9 क्यों नहीं हुआ। ठीक है, उसी प्रकार आयरन में 26, 26 का होगा 2, 8, 14, 2। क्यों ऐसा होता है ये मैं
आप लोग को कमेंट बता कीजिएगा तो ही मैं बताऊंगा। फिलहाल आप 1 से लेकर 20 तक इस प्रकार से कर सकते हैं। तो क्या और टफ लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब है इनर्ट गैस के आधार पे। इनर्ट गैस के आधार पे बहुत ही आसान है। सबसे पहले हीलियम का 1s2 और 1 के बाद शुरू होगा, याद रखिए 2। नियोन का 2p6, तो यहाँ पे शुरू होगा 3s। फिर आर्गन का 3p6 खत्म हुआ तो फिर शुरू होगा 4s से। इस प्रकार से कर सकते हैं। तो बोरॉन का 5, तो 5 किसके करीब है, हीलियम के करीब, तो हीलियम का सबसे पहले लिख दिए। और उसके बाद हम जानते हैं कि 1s का 2s होगा, 2s2 और 2p1, 3 हो गया और 2 इसके लिए हो गया, टोटल कितना समझ गए ना, 5। इसी प्रकार से मैंने सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। उम्मीद है ये छोटे वीडियो में आप लोग को सारा चीज़ समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझ पाते हैं और क्या नहीं समझ पाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा और आप सारे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1 से लेकर 30 तक, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं नए 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 और भी चीज़ों का वीडियो लेके आऊँगा। बस आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करें, विक्रम ट्यूटोरियल BD फॉर ऑल, जहाँ पे मैं देता हूँ बेहतरीन नॉलेज। थैंक यू वेरी मच।